है वो पाकिस्तानी मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुराकर भाग गया और अब कह रहा है कि अगर इंडिया जीता है तो ट्रॉफी दिखाएं। एशिया कप के शुरुआत से लेकर फाइनल तक इनकी ठुकाई पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन ठठेरे मान अब भी न रहे। जब जब पाकिस्तान इंडिया से भिड़ता है हर बार हार जाता है। फाइनल में मिली हार ने तो दिल ही तोड़ दिया। अगर पाकिस्तान ऐसे ही हारता रहा तो मैं किसी इंडियन से ही शादी कर लूंगी, फिर ना हार जीत का चक्कर रहेगा ना मेरा दिल टूटेगा। क्या आपने सोचा था आज भी भारत वाले आप लोगों को इतनी बुरी तरह हराएंगे और आप लोग रोते हुए बाहर आएंगे? मैं तो कहती हूँ हमारे देश को बहिष्कार करना चाहिए क्रिकेट का, बार बार जलील तो नहीं होना पड़ेगा। दीदी ने जो कहा वो सही हुआ। इंडिया वालों, आपको ट्रॉफी दूर से देखना नसीब होगी और पाकिस्तान इसे ले उड़ेगा। पकड़ 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 देख 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 कपल लेकर भाग लो भाग लो भाग लो। साला हारे के बाद कपल लेकर भाग गया। अब तो पिटाई मिस साला, मार मार साला। साला हारे तो लोहिया जाए, कपल लेकर भागे लगा। मार और मार। हाँ नहीं भिखारी साथ में ही ले गया रे, तेरा बेड़ा बैठ जा रे तेरा मोहसिन नकवी। भाई इन लोगों का तुम देख रहे हो भाई, कितना भय खुल गया है इन भिखारियों का। यार खुलेआम चोरी होगी भाई लोगों। अबे किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, किसी का पर्स गिर जाए, किसी की कोई टॉफी टाफी गिर जाए, किसी का कोई चप्पल जूता रह जाए। अबे जिसके लिए इतनी टीमें खेल रही थी, जिस ट्रॉफी के लिए, वो ट्रॉफी गायब कर गया भिखारी। इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, अपना आत्मसम्मान नहीं गिराया और पाकिस्तान की बहुत ही बेइज्जती की। भारत ने नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों से। ये देखो, बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट करते हुए अपनी जीत को भारतीय टीम। आज सभी हिंदुस्तानियों को प्राउड फील होना चाहिए अपनी टीम पर। पीसीबी के चेयरमैन, एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं ली ट्रॉफी, मुंह पे तमाचा मारा है पाकिस्तान के। ट्रॉफी लेके चले लाहौर, जीत के आगे जीत गए, ये तो यही मान जाएंगे। गंदे इतने जाहिल है पाकिस्तानी के वो ट्रॉफी। उसको आसिफ मुनीर ने पता क्या बोला, ट्रॉफी क्यों लेके भागा? उसको बोल दिया कि नकवी कोई बात नहीं, हार तो हम जंग भी गए थे, उधर भी तो पागल बना दिया मैंने अपने जाहिल पाकिस्तानी। एक काम कर, ट्रॉफी लेके इधर आ जा, हम यहाँ पे परेड कर लेंगे। जाहिल तो है ही पाकिस्तानी, मान लेंगे कि जीत गए। वो मान लेंगे देखो ट्रॉफी इधर तो हम ही जीते ना, सब जीत गए, वी हैव वन द ट्रॉफी। पाकिस्तान मुल्क को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि इंडिया भाई नहीं तुम्हारा बाप है। क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बट वी लव पाकिस्तान और हमें इंडिया की बड़ी खुशी हुई। दिल तो हमारा पाकिस्तानी है ना, जो भी हो। पाकिस्तान इंडिया भाई भाई यार, भाई भाई। हारने का दुख है, लेकिन हारने का दुख है, लेकिन हो गया है। मानते हम 2 दिन तक गाना चलेगा, तुम जीतो या हारो, मैं तुमसे प्यार है। 2 दिन तक 3 गाना सुनेंगे। गाना गा ही दो ना। हम पाकिस्तान के लिए यही कहेंगे, तुम जीतो या हारो। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। भाई इन लोगों का तुम देख रहे हो भाई, कितना भय खुल गया है इन भिखारियों का। यार खुलेआम चोरी होगी भाई लोगों। अबे किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, किसी का पर्स गिर जाए, किसी की कोई टॉफी टाफी गिर जाए, किसी का कोई चप्पल जूता रह जाए। अबे जिसके लिए इतनी टीमें खेल रही थी, जिस ट्रॉफी के लिए, वो ट्रॉफी गायब कर गया भिखारी। भाई हिम्मत देखो यार, इनकी हिम्मत देखो जरा, इनकी शर्म नहीं आई यार इन लोगों को यार। दीदी अब क्या करोगी? बेडरूम में जाओ और वो करो जिसके लिए पैदा हुए हो। चलो गाइस, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। पाकिस्तान हार गया तो कोई नहीं, अगली बारी सही। क्रिकेट वैसे भी बच्चे खेलते हैं, हमारा काम तो कोई और है, यू नो। समझ रहे हो, हम क्रिकेट छोटी मोटी गेम हम नहीं खेलते, बड़ी बड़ी खेलते हैं, यू नो। आप लोगों को पता नहीं है कि हमारी फौज कैसी है? पाकिस्तानियों की फौज जो इंडियन आर्मी से पेली जाती है रोज। We have one of the best armies in the world. बोलो, we have the best भिखारीज in the world. इंडिया आईपीएल से सबसे बड़े टैलेंट निकाले हैं। भाईजान वो हिंदुस्तान है, उन्होंने आईपीएल लॉन्च किया है। उस आईपीएल में दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट निकाला है, जो अभिषेक शर्मा की नजर जो अभिषेक शर्मा हमें नजर आ रहे हैं। दुनिया गिल की शक्ल में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हमें दिखाया।
बुमराह दिखाए, सूर्य कुमार यादव दिखाए, ये सब आईपीएल से निकले हुए हैं। पीएसएल भी तो होता है। बड़ा सवाल किया पीएसएल का। पीएसएल से आपने मोहम्मद नवाज निकाला है और ये टैलेंट निकाला है आपने पीएसएल से, जो हिंदुस्तान के आगे जाके इस तरह जैसे इन्हें मैच खेलने नहीं आता, ये गुल्ली डंडा खेलने के लिए आए हुए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए। कल अभिषेक ने ठोका, आज तिलक ने ठोका। बताओ बेटा, वो वही वाली बात हो गई। पाकिस्तान कह रहा है मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। इस टूर्नामेंट में दो दो बाप मिल गए भाई तुम्हें, और तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए। पहले विराट कोहली वहां पे मिलके आया, चुन्नू तुम्हारा हारिस रऊफ कि थैंक यू पापा, गुड बाय पापा। वापस मुड़ा, आगे अभिषेक शर्मा खड़ा हुआ है, मेरे दो दो बाप। यही हुआ भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे दो दो बाप आज दिख गए ना। अभिषेक नहीं मारा, अभी तो शुक्र मना लो सूर्या फॉर्म में नहीं है, शुभमन शुरू नहीं हुआ, संजू के हत्थे नहीं चढ़े, हार्दिक था ही नहीं हमारे। और बाय द वे एक बात और याद रखना, ठीक है तिलक ने मारा, अभिषेक ने मारा, शिवम दुबे ने भी तुम्हें फाड़ दिया। 33 यार दुबे जी ने जो पारी खेल दी है ना, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी कि शिवम दुबे। अच्छा ये तो बेचारे वैसे ही देख रहे कि यार हमारा वाला तो एक निकम्मा चलता नहीं, इनके तो बैटरी नहीं खत्म होते। रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में एक बॉल खेली और भिखारिस्तान को 2 दिया। सबसे ज्यादा तो रिंकू की मतलब स्वैग देखो तुम रिंकू का। एक बॉल पूरे एशिया कप में 99.99% चांसेस थे, क्योंकि सेम टीम ही खिला रहे थे, लगभग 1-2 चेंज कर रहे थे। रिंकू को खेलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, और शायद रिंकू भी ये सोच के बैठा था भाई अब तक नहीं मौका मिला तो अब क्या मौका मिलेगा। एक बॉल खेली है रिंकू ने, और देखो क्या हुआ। रिंकू ने पूरे एशिया कप में एक बॉल खेली है और पूरा पाकिस्तान एक ही बॉल से खोद दिया भाई उस आदमी। और वो इंटरव्यू दे रहा था कल रिंकू, बाद में पता लगा कि उसने पहले लिख के दिया हुआ था कि विनिंग रन मैं बनाऊंगा। तो देख लो भाई जिसकी किस्मत में। और वहां पे ऐसा भी नहीं था कि रिंकू खत्म नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी रन ही था जब रिंकू को स्ट्राइक मिली, तो वहां से खत्म उसी ने करना था। वो भी जाते जाते टेपिया का तो वो भी हाथ साफ करके गया है, एक ही बॉल मिली है जबकि खेलने में। रिंकू ये कह सकता है कि मैं टेपिया के खिलाफ 400 का स्ट्राइक रेट मार के आया हूँ, वो वाली चीज है। तो रिंकू ने सबसे और रिंकू का तो भागना इस तरीके से था कि जैसे पूरा मैच खींच के लाया हो भाई। तिलक वर्मा से बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई तुम्हारे जैसा पाकिस्तान के पास एक भी बैटर नहीं है। एक साइड पाकिस्तान के साथ बैटर को रख लें आप तराजू पे, और दूसरी साइड अकेला तिलक वर्मा को रख लेना, तो तिलक वर्मा फिर भी पाकिस्तान से बाजी ले जाएगा। बाकी कुछ नहीं बोलूंगा, मैच आपने देख लिया है। उस बंदे ने अकेले पूरे पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को धोया है भाई, और पाकिस्तान के बैटर्स सारे मिलके भी ना तिलक वर्मा की इस इनिंग्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया के बच्चों ने बहुत पेला है भिखारिस्तान को। बिल्कुल यंग बच्चे हैं, उन्हें आप बच्चा कह सकते हैं। और साथ वो जो गिल हैं, शुभमन गिल, वो भी बच्चे हैं, उनकी एजें इतनी नहीं है, मुझसे भी छोटे हैं वो, और शहनशाह अफरीदी से भी छोटे हैं। आपको छोटे को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो आपसे आउट नहीं हो रहे, आपकी दौड़े लग रही हैं, हर बॉल पे आपको चपेड़ मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, और भाई 8 की रन रेट की एवरेज थी और वो 10-12 की एवरेज के साथ चल रहे हैं, आपसे आउट नहीं हो रहे, आप उन्हें होटिंग करोगे, आप उन्हें आंखें दिखाओगे। भाई आंखें दिखा के आप उन्हें आउट करोगे? यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई, अपने टैलेंट से आउट किया जाता है। अगर वो आपसे जूनियर थे तो उन्हें एप्रिशिएट करते कि वो आपसे आउट नहीं हो रहे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं हारिस रऊफ को और शहनशाह अफरीदी को कहूंगा, या तो आप जो है ना उन्हें एप्रिशिएट करें, या आप शर्म करें। शर्म किस चीज पे करनी चाहिए कि आप बच्चों को आंखें दिखा रहे हो। और भाई गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती है ना, आपसे बड़े कोई प्लेयर आ जाते हैं जो आपको चपेड़े मारते हैं, आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ उन्हें आंखें दिखाओगे। तो इन्होंने सिर्फ आंखें दिखाई हैं और कुछ नहीं किया। हार्दिक पांड्या, ओ भैया हार्दिक पांड्या ने भी स्टोरी लगा दी। यहाँ पर सारी की सारी इंडियन टीम, जब मोहसिन नकवी निकम्मा, टटपुंजिया, चपड़, गंजू, भिखमंगा, जब घिनौना आदमी लेकर भाग गया ट्रॉफी ग्राउंड से, तो इंडियन टीम मजे ले रही है, एनिमेटेड ट्रॉफी के साथ अपनी फोटोएं लगवा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या ने जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली थी, सेम पोज करा आज एशिया कप के साथ। बस एशिया कप नहीं है, एशिया कप पे एक पिंक बो भी लगा दिया। भाई साहब ये इंडिया की ट्रॉफी हो गई, हार्दिक पांड्या यूं ही खड़े हुए, ट्रॉफी है नहीं लेकिन एनिमेटेड चेप रहे हैं, पूरी तरह बेइज्जत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जलील कर रहे हैं। ये चोर मोहसिन नकवी, चप्पल चोर, ट्रॉफी छोड़, ये यहां पर ये ट्रॉफी को लेके भाग गया। उसके बाद पूरी इंडियन टीम इसको जलील कर रही है और एनिमेटेड ट्रॉफी के साथ तस्वीर डाल रही है। पाकिस्तानी इतने बड़े चोर और बेगैरत हो चुके हैं कि वो ट्रॉफी, पाकिस्तानियों को कोई भरोसा नहीं है, ट्रॉफी वहां लेके चले जाए पाकिस्तान और उनकी कौम मान भी जाए। सामने आता है नहीं चुकता कर्मा, पहली 3 विकेट के बाद भी नहीं था हमने डरना। पाकिस्तानी तैयारी करके आए अभिषेक शर्मा की, पर सिलेबस में बाप निकला इनका तिलक वर्मा।
उनको देख के डर जाते हैं। सर इंडिया को देख के क्या वजह, इंडिया बंदे खाता है, ये इंडिया भाई, इंडिया का हम पे प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम डर जाते हैं? ये आज तक हमें भी नहीं समझ लगी है क्या वजह इंडिया के क्यों डरते हैं? सोचते हैं कि वो भारी है। पहले हालांकि हम उनसे इस तरह होते थे कि पाकिस्तान हर मैच, पहले हम ज्यादा मैचेस जीते हुए थे, लेकिन 2010 से लेके 15 साल हो गए हैं, अब इंडिया ही हर दफा जब से हमने देखना शुरू किया हम तो मतलब कि हम ही मनहूस हैं टीम के लिए यही मुझे लगता है, हम यही कह सकते हैं। देखो हारने के बाद पब्लिक रिएक्शन इन्होंने किया है, वो घर बैठा रो रहा होगा कि यार मैं आऊंगा, मैं इनको उड़ा के रख दूं इंडियंस को। इनकी औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की। आपने अभिषेक शर्मा होता है, गिल होता है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, क्लच इंडिया नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 ओडीआई T20 को उन्होंने बैट्समैन खिलाए हुए हैं, नीचे से नंबर 1 बॉलर है और हमने जितना होता है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। माफी दे दो, माफी खुदारा, हमें बाबर का वो मैच हरा दो, आपको पूरी दुनिया को भूल गया भाई। वो एक मैच, इसके बाद कौन सा मैच कौन जीता रहा है हमें भाई? एक मैच जीते हम, उसके अलावा यहाँ से ये जो छाती उनकी चौड़ी है वो तगड़ा, पहली बॉल पे 6 मारा है उन्होंने आके, आखिरी बॉल पे देखें स्टार्ट छिक्के से। एंड T20 मॉडर्न डे क्रिकेट यही है, हम लोग सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, हमें मतलब पता नहीं है, हम सिर्फ बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप अनबीटन जीता और चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने अनबीटन जीती। मैं 28 को फिर आऊंगा, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैम उन्होंने आज भी अनबीटन एशिया कप जीता है। फॉर यू PCB, शेम फॉर यू। ये इनकी कप इंडिया ही ले जाता है हर दफा। हम फाइनल में पहुंच के भी आज खाली हाथ आ गए और टीम इंडिया के लिए 147 का टारगेट ऐसा था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आप देखें कि टीम इंडिया ने जिस तरह से स्ट्राइक अपनी बनाई और कप वो ले गया। 3 दफा इंडिया से हारने के बाद क्या फीलिंग है, जरा बताओ मुझे। कैसी फीलिंग होगी? आप देखें कि इतनी उम्मीदें लगाई हैं इनसे कि तीसरी दफा भी कहा नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा, और यार 87 पे एक आउट था, 146 पे पूरी की पूरी टीम ढेर होके बैठ गई है। ड्रेसिंग रूम में वो ना चींके मार रहे हैं ये लोग कि साहबजादा फरहान जब छक्के मारा था, उसके बाद ठुल्लू है, ये लंगड़े हैं सारे, इनको खेलना नहीं आता। जनाब इंडिया वाले हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमारी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। अबे अगर सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? एशिया के अंदर कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो इंडिया को हरा सके। आज का मैच हारने के बाद, ठीक है, हमारे लोग फिर तसल्लियां देंगे अपने YouTube चैनल इधर नोट बनाने के लिए, ठीक है। अभी फाइनल भी आ सकता है, हम फाइनल मार सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज कह देता हूं, फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा, अपसेट होगा बहुत बड़ा कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया को फाइनल मारा। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान फाइनल जीते। क्यों? जो टूर्नामेंट की बड़ी टीम है उसी को ही जीतना चाहिए। नहीं, लेकिन उसी को ही। सुन ले, हम फ्लूक में खेलते हैं क्रिकेट, फ्लूक में क्रिकेट खेलते हैं और जीतते हैं। मेरा एक स्टेटमेंट भी बता दो जिसपे मैंने बोला हो एशिया कप में श्रीलंका को हम नहीं हरा सकते, अफगानिस्तान को हम नहीं हरा सकते, बांग्लादेश को हम नहीं हरा सकते, फलाने को हम नहीं हरा सकते। मैंने किसी टीम के बारे में बोला अभी तक? मैं क्यों इंडिया के बारे में सिर्फ बोलता हूँ, उसका मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मुकाबला नहीं, लेकिन किसी पार्ट में तो कहीं पाकिस्तान मैंने पाकिस्तान के अलावा भी ये भी वर्ड बोले हैं, इंडिया को फाइनल जीतना चाहिए विदाउट कोई मैच हारे हुए। हर मैच इस टीम को जीतना चाहिए, कोई मैच इसको नहीं हारना चाहिए, ठीक है। जो हकीकत है बोलो, घबराओ नहीं, हकीकत है। अच्छा, दरअसल हमारी इंडिया वालों से डील हो गई है कि मैच वो जीता करेंगे ते जंग असी। ये काम पहले करके छोड़ चुके हैं। लो 28 वाला मैच आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए। चुपेड़ मारनी है उनके मुंह पे जाके। भैया पाकिस्तान वाले ना गुल्ली डंडा खेलना आवे और बैट बॉल खेलने को चल दे। अब क्या भैया, बढ़िया वाली रेल बनाई है, पिछवाड़े में तो धुआं निकाल दियो हिंदुस्तान के अंदर। आपके गांव, आपकी गली, आपके मोहल्ले में आ गए कबाड़ खरीदने वाले। हमारी प्रचार गाड़ी पर सभी तरह का टूटा फूटा कबाड़ खरीदा जाता है, जैसे लोहा, टीन, प्लास्टिक, डिब्बा, कॉपी, किताब, रद्दी, पेपर, पुराना स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा,
पुराने टायर ट्यूब सभी ये हरकत है, इनको इंडिया वाले ये काम पहले करके छोड़ चुके हैं। जंग के मैदान में इनसे गोली नहीं चलती और क्रिकेट के मैदान में इनसे बल्ला नहीं चलता। वहां चलाना था बल्ला, चलाने लग गए गोली। गोली भी कैसे चला रही है देखो, जो ये होती है बैट के अंदर, इसको माना जाता है बैरल, यानी कि नाल माना जाता है। तो नाल हमेशा हवा में रखी जाती है, सामने वाले के ऊपर तानी जाती है ताकि गोली उस तरफ जा पाए। लेकिन इनने क्या कर लिया, अपने ऊपर तान ली और उल्टी गोली चला रहे हैं। अब समझो ना, ये काम बहुत पहले जब ये जरा से बालक रहे होंगे तब माही भाई ने करके छोड़ दिए, है ना। अब उनको देख के इंस्पायर होकर ये चला के सोच रहे हैं हमने पहली बार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये उस समय कर दिए थे जब तुम्हारे दादा परदादा वो मैच खेला करते थे, वो हारा करते थे, उस टाइम में माही भाई ने काम करके छोड़ दिए। उसके अलावा एक चीज समझो, ये क्या कर रहे हो, मतलब खुद सुसाइड करने की तैयारी कर रहे हो कि नाल अपने ऊपर तान ली और गोली चलाएंगे। क्या करोगे, मरने के अलावा क्या बचेगा तुम्हारे पास? उसका परिणाम तुमने दिखाई दिया, मतलब खुद के ऊपर तुमने बम गिरा दिया। मतलब पहले चीज समझो कि तुमने दूसरों को देख के देश बना लिया। पहले तो एक अपना कि हमको देश चाहिए अलग, देश बन गया, वो तुमसे संभाला नहीं किया। उसके बाद तुमने क्या किया कि हम क्रिकेट खेलेंगे दूसरों को देख के, वो तुमसे खेला नहीं जा रहा। फिर तुम कह रहे हम बम बनाएंगे, बम बनाकर तुमने संभाले नहीं जा रहे, वो अपने ऊपर गिरा ले रहे। करोगे क्या यार, अभी तुमको लड़ाई की नहीं पढ़ाई की आवश्यकता, पढ़ दो। एंड गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैं एक दूसरे स्टेट में गई थी किसी काम से, और पता नहीं क्यों वहाँ का ऑटो वाला मुझे बेमतलब बदमाशी दिखाने लग जाता है कि मैडम मैं तो ऐसे इलाके से हूँ, वैसे इलाके से हूँ, हमारे यहाँ तो बच्चा कट्टा लेके घूमे हैं, गुंडे रह हुए हैं। और जब बहुत देर हो गई तो फिर मैंने उसको बोला, प्रधान तुझे पता है मैं कौन से स्टेट से हूँ? तो कहता कहाँ से हो आप? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो भाई उसकी बोलती बंद हो गई। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि पिस्टल ले रहा तू 4, तूने गोली चलाई नहीं आज तक एक भी। बात करे है तू बंदे काटन की, और तूने काटा नहीं आज तक केक भी। मतलब उत्तर प्रदेश वालों से हवाबाजी और बदमाशी नहीं, बदमाश। आउट होने के बाद पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन। मैं नंबर 1 T20 का बॉलर हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे सामने के छक्के कैसे पड़ सकते हैं? आराम से यार मैंने बोला था आराम से। अबे बड़ी बातों को यार नहीं फरहान, तुमने को गलती से बोल दिया नंबर 1 T20 का बॉलर नहीं है, उसने विकेट ले ली यार। अबे यार ये क्या सिस्टम हुआ है यार। और भाई फरहान को नहीं जाना चाहिए। तुम गलत हो यार। तुम देखो अच्छा खासा कैमरा बनता, इतना अच्छा खेल रहा है। और नहीं अबे यार फरहान भी देखो, बल्ले तुमने से कुछ नहीं होगा। तो तुमसे एक छक्का लग गया था, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चुल मच रही थी जो तुमने दूसरा भी उड़ाया। तुम थोड़ा टुक कर लेते। मैच खत्म हो गया, हारिस रऊफ के लिए कोई गाना सुनाओ। दिल दिया गल्ला, हारिस रऊफ गल्ला। आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू टू माय ऑल फैंस, मेरे भाई, मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, लर्न बहुत कम लोगों को मिलता है, अगली बार जीत लेना। साहब आप लोग बिल्कुल बुरा ना फील करें, लर्न बहुत नसीब वालों को मिलती है और हमारी ये 572वीं लर्न है। इंडिया के खिलाफ तो जब भी हम खेलते हैं हमारी लर्न ही होती है। और राउफ मियां आपको तो कितनी दफा मना किया गया है, पंगे ना लिया करे। हो गया अब जनाब प्रीमियम फास्ट बॉलर, अगली दफा कोई और नाम सोच के आइएगा। अभी निराश ना होए, आप सभी को पता है हमारा मेन मकसद क्या था यहाँ आने का, दुबई घूमना। घूम लिया दुबई, अब चलते हैं पाकिस्तान। वैसे आगा जनाब आप बुरा ना माने तो आप भी चैंगम कम खाया करें और रैंस ज्यादा बनाया करें। चलें जनाब चलें पाकिस्तान वापस, रिजवान मियां वेट कर रहे हैं इंग्लिश कोचिंग के लिए। हमारे मुल्क के लोगों के पास अगर पैसा आ जाए ना तो इनकी सबसे बड़ी ऐशी पता है क्या होती है? कॉटन का सफेद सूट, होंडा 125, और जो पैसे बच जाते हैं उनमें ये दूसरी शादी करने का सोचते हैं। छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। हमको कहा देख रहा तू नजर लगा गए हमारे साड़न में चप्पल लगेगी 400 चप्पल नजर लगा गए हमारे साड़न में चप्पल लगेगी 400 चप्पल। इंडिया वालों ने बिना ट्रॉफी के किया सेलिब्रेशन। दी थी, अबे तेरे बाप की ट्रॉफी दी थी, तू निकब्बे जो ट्रॉफी लेके भाग गया चपड़गंज। चोर, लादी चोर, डाकू चोर, बेगैरत 420। अब इंडिया जीती है, ट्रॉफी लेके भाग गया। इंडियन टीम ने बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन कर लिया पोडियम पे आके। वो ऐसे दिखा रहे कि हमने ट्रॉफी जीत ली, क्योंकि उसको इतनी लग गई दिल के ऊपर, मोहसिन नकवी को हार बर्दाश्त नहीं हुई। मुन्ना अभी तो पापा ने और पे 28 को जीत चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए। उसका मतलब ये नहीं था पुत्र के तू ट्रॉफी लेके भाग जाए। भारत की टीम भाई लोगों 12 प्लेयरों के साथ खेली है और पाकिस्तान के साथ चीटिंग हुई है। हारिस टेपिया का फोटो कैसा लग रहा है, सच्ची सच्ची बताओ। किसी भी नॉन इंडियन प्लेयर को जब इंडियन जर्सी पहनाई जाती है तो थोड़ा अजीब लगता होता है, लेकिन ये पहला ऐसा नॉन इंडियन प्लेयर है भाई लोगों जिसको इंडियन जर्सी पहनाई है और बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। तो समझ पा रहे हो आप लोग क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा कर देना चाहता हूँ मित्र लोगों
विराट कोहली ने इस आदमी को भाई लोगों इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए मजबूर कर रखा है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? 8 में 28 चाहिए, ये आदमी 2 छक्के खा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 ओवरों में 63 चाहिए, ये 17 रन का ओवर दे जाता है? ऐसा कैसे होता है कि आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए और ये बंदा वहां पे भी छक्का चौका खा जाता है, ऐसे फिरवा देता है भाई लोगों। ये भारत के लिए परफॉर्मेंस देता आ रहा है। ट्रॉफी पे केवल उनका अधिकार होता है जो जीतता है। उसको बोला कि ट्रॉफी इज नॉट एनी इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी, ट्रॉफी बिलोंग्स टू एशियन क्रिकेट काउंसिल। वो आपके बाप की ट्रॉफी नहीं थी जो आप ले गए, और इंडिया ने ट्रॉफी जीती है, मेडल्स जीते हैं, कहां है वो? तो कह रहे जी मैं मना नहीं कर रहा। अब तू कौन है मना करने वाला? तो बार बार उसको पुश किया गया, बोला गया कि भाई आप ये बताएं, सीधी बात है, ट्रॉफी कहां है और ट्रॉफी देगा कब? इंडिया ने ये बोला कि आप एसीसी का जो ऑफिस है दुबई के अंदर, वहां पे ट्रॉफी और मेडल्स को डिलीवर करवाएं और वहां से इंडिया की टीम उसको पिकअप करेगी। मतलब इंडिया की टीम मतलब क्रिकेट टीम नहीं, इंडिया की जो मैनेजमेंट टीम है, बीसीसीआई की तरफ से लोग जो है वो वहां से पिकअप करेंगे, इंडिया आ जाएंगे। लेकिन ये ढीठ का बच्चा इतना गवार आदमी है, बिकॉज इसको क्या लग रहा है मेरे पास बार्गेनिंग पावर आ गई है। ये क्या सोच रहा है मोहसिन नकवी, वो दिखाएंगे आपको। ये सोच रहा है कि मैं कुछ बार्गेनिंग कर लूंगा। आई फील रियली बैड फॉर पाकिस्तान। मुझे उनको एक चीज देनी है, एक सेकंड रुको। अपना ग्राफ बता रहे थे उस दिन ये लोग, हम लोग फालतू में मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। शिट मैन, कोई नहीं, अब अच्छे से तुम अपना ग्राफ अच्छे से बनाते रहे ना रूम में बैठ के। गुड मैच पाकिस्तान, वाओ। इंडिया वालों, एशिया कप के फाइनल मैच में आप भी पहुंच गए हो और हम भी पहुंच गए हैं। मैं कहती हूँ छोड़ो मैच को, जंग ना रख लें। इंडियंस केवल टैलेंट के फैन हैं और किसी चीज के नहीं। पहली बार इनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा जब हमने हाथ नहीं मिलाया ना, इनकी पूरी रूह कांप गई वहां पे। इनको पहली बार रियलाइज हुआ कि यार ये तो हमारी कोई बात ही नहीं, छोटा समझ रहा, क्योंकि इनको हमेशा लगता था यार ये नुसरत साहब की कवालियां सुनते हैं, ये जो है देखो हमारे एक्टर, हमारे आतिफ असलम वगैरह जाके खाते, वसीम अकरम को देखो, इमरान खान को देखो, वकार इंडियंस देखो कितने फैन है हमारे, इंजमाम और ये वो देखो, हम तो इंडियन से ऊपर हैं। इंडियंस आते हैं, जितनी मर्जी जंग हो जाए हमारे से हाथ मिलाते हैं, हम इतने अदब से पेश आते हैं, हमारी इतनी तारीफें करते हैं, उर्दू जबान के इतने कायल हैं। ये सब इनको लगता था, क्योंकि हम ट्रीट भी, हम जेंटलमैन थे ना शुरू से। सचिन, द्रविड़ जो कल्चर चला आ रहा है, इवन विराट तक का देख लो, हमने हमेशा अच्छा बिहेवियर करा इनके साथ, क्योंकि इज्जत दी है, क्योंकि वो हमें सिखाया जाता है। लेकिन इन्हें नहीं सिखाया जाता ना। ये तो अपने आप को समझते थे कि हम सुपीरियर है जी, ये हिंदू कौन है? हिंदुओं को तो जीने का हक नहीं है, हम तो जी बहुत बड़ी वो है तुर्रम खां। पहली बार मैं तो बीसीसीआई को थैंकफुल हूं, मैं गवर्नमेंट को थैंकफुल हूं और सूर्य कुमार यादव पूरी टीम को थैंकफुल हूं कि पहली बार ये गए, इन्होंने इनको इनकी हैसियत दिखाई है। भाई आपको पता है वो पाकिस्तान वाला मिनिस्टर एशिया वाली ट्रॉफी लेके भाग गया और अब दे भी नहीं रहे, साले भूखे नंगे लोग। हाँ पता है, लेकिन जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी मांग है उसकी? 10 किलो आशीर्वाद का आटा, 10 किलो बासमती चावल और 1 गैस सिलेंडर, तभी मिलेगी ट्रॉफी। ये लड़की है अभिषेक को फैन, और जो ब्याह कराएगा उसको मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगी। भाई ये लड़की करती है अभिषेक से पूरा प्यार। देखो अभिषेक आता है, देखो अभिषेक इसको देखने के लिए आ रहा है। उसका पूरा नाम क्या है? सुजीता शर्मा। और वो है अभिषेक शर्मा। हाँ, तो रिश्ता भिजवा दे। हाँ भिजवा दो, पक्का। वाले भी यही है। हाँ, आपके लिए 1 करोड़ का इनाम, आपके लिए 1 करोड़ का इनाम अगर रिश्ता करवाया। कुछ भी कर सकता है। तूने भगा दिया। मैंने थोड़ी भगाया है, उसको खेलने भी तो देना है ना। अच्छा फिर ठीक है, पूरी आजादी दोगे मतलब? हाँ, शर्मा की सुन रहा है फिर है? हाँ, ऑफ कोर्स। ट्रॉफी जो होती है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है, और विनर को ट्रॉफी ना मिलना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक देखिए, वो लड़के अगर ऐसा कह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो एक बड़ा होने के नाते एक इदारा जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्द वाहिद, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बड़ा होने का वो दिखाते, बड़ापन दिखाते, कहते हैं ठीक है आपको मुझसे नहीं लेनी ना जी, देखिए यहाँ पे जो अरब अथॉरिटी मौजूद है ना, यूएई की मिनिस्टर मौजूद है, मैं आप इनसे ले लें। साइड पे खड़े हो जाते और उनसे दिलवा देते। ये आपकी बड़ाई बयान होती, आपकी अच्छाई होती। दिस इज अनबिलीवेबल कि जो जीते हैं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद वो ट्रॉफी जीती, उनका हक बनता है। देखिए इसी तरह देख लें, अगर पाकिस्तान की टीम कोई ट्रॉफी जीतती और उसके साथ इस तरह होता, तो आप उदास ना होते? आप कहते यार हमारे लड़कों ने ट्रॉफी जीती और उनको ट्रॉफी नहीं दी। अरे यार, पाकिस्तान वालों ने तैयारी की, शर्मा की और वर्मा ने पेल दिया। अरे भाई वो ट्रॉफी लेके नहीं भागा,
अगर आप ट्रॉफी लेते तो अपने घर में सजाने के लिए लगा देते, उनके जरूरत की चीज है। समझो, ऐसे कटोरा पकड़ के भीड़ में भीख मांगना पता कितना डिफिकल्ट है। कटोरा कभी भी ऐसे पलट जाता है। इसमें दोनों साइड से सपोर्ट है। आप ट्रैफिक में, ट्रेन में, बरसात में, कहीं भी भीख मांग सकते हैं। ऊपर से वो बेचारे तैयारी करके आए शर्मा जी की, और आपने एग्जाम में चिपका दिए वर्मा जी। और एज एन इंडियन हमको एक्सेप्ट करना चाहिए 6-0 है, 6-0 है भाई, मान जाओ। उनकी टीम में 6 जने ये हैं। अब तो मैं भी नहीं मानता, क्योंकि 11 के 11 ही नल्ले हैं बेचारे। ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से नहीं उभरे थे, आपने फिर ऑपरेशन तिलक लॉन्च कर दिया। और एक बुमराह का भी बड़ा वायरल हो रहा है वो इस तरीके से, पाकिस्तानी अब बुमराह के खिलाफ कंप्लेंट दायर करेंगे, कल लो, तुम्हारे बाप के पास पैसा बहुत है, कितना काट लोगे, 20-30% काट लो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। देखो इंडियन प्लेयरों का 20-30% कट जाए उससे झांट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारा 20-30% कट जाए तुम्हारा तो रही कुछ नहीं जाता है। अबे 150 रुपए में से 30% कट जाएगा तो क्या रहेगा पीछे, तो वो वाली चीज है। इसको कौन नहीं मारता, या यूं कह ले इसकी कौन नहीं मारता, या ये किससे नहीं मरवाता, ये इसलिए जलील और रुसवा हुआ है बेगैरत, नीच। But we just want we India to support get out. Bangladesh. Bangladesh and Pakistan brothers. I don't know like a lot Tanzit, of players. I like Liton Das, Tanzit, and the new bowler Shoreful, I think. And you? I don't know any players, but I watched the match yesterday. They played really well. Like आज कितना आपको वो रहा कि यार मैच चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, देखने जाना देखने नहीं जाना, इतना कंफ्यूजन रहा। कंफ्यूजन तो है क्योंकि इंडिया के हारने के बाद हम पाकिस्तान के हारने के बाद सॉरी हम सोचे थे जीत गए सपनों में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर किया, कोई इंजरी की उनकी बात की जा रही है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, बिकॉज मैं चाहता हूं इंडियन टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए। बिकॉज मुझे सोशल मीडिया पे ये नहीं पढ़ना कि पांड्या होता तो हम बच जाते, नहीं। कल आप अपनी पूरी टीम लेके आओ, और हम तो यहां पे हैं ही हैं तैयार। देखेंगे ना कल शेर का मुकाबला है, मैं आपको शेर कह रहा हूं, शेर का मुकाबला है बब्बर शेर के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो तैयार होके आओ।